पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले हैं और अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर। आपने अपने पुत्र के द्वारा जिस कार्य की शुरुआत की है, उस कार्य को आज भी आप पूरा कर रहे हैं और आप कोई काम अधूरा नहीं करते। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ताकि हम सत्य को जानें और सत्य पर भरोसा करें और सत्य हमारे जीवन को परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाए और हम सबका जीवन आपकी महिमा दिखाएं। सारी महिमा आपको, इस प्रार्थना को आपके ग्रंथ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कल हमने आपको बताया था जंगली बीज का दृष्टांत, ठीक। आज उसके ये कंटिन्यूएशन में बोला गया मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके पहले पद से आज पढ़िए। बीज क्या है? कल मैंने बीज नहीं बताया। वहां पे लिखा है कि जो अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब दो प्रकार के बीज है, टू काइंड ऑफ सीड्स। तो ये बीज है क्या? आज हम इसको देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहले पद से पढ़िए। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उगाए और सूरज निकलने पर और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। यानी मिट्टी ना मिलने से जल्द उगाए और धूप निकलने पर जल गए क्योंकि जड़ नहीं थी। इसका मतलब जड़ नहीं होगी और पेड़ पर धूप पड़ेगी पौधे पे तो पौधा सूख जाएगा, और अगर मिट्टी नहीं होगी तो जड़ नहीं होगी। तो मिट्टी होना, जड़ होने के लिए मिट्टी होना जरूरी है और पौधा सूखे ना धूप निकलने पर उसके लिए जड़ होना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़िए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। बस अब ये देखिए आप, यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बंद बात बोली। इसी को पैराबल बोलते हैं या इसको इंग्लिश में एलोगरी भी बोलते हैं। एलोगरी के ऊपर अगर आप ग्रामर में जाके देखेंगे तो वहाँ पर कुछ दिखाकर आपसे बात की जा रही है और वो चीज जो दिखाई जा रही है वो फिगर ऑफ स्पीच भी होगी या फिगरेटिव आप कह सकते हैं ग्रामर में। और ग्रामर, चूंकि लोग ग्रामर से ज्यादा वास्ता नहीं रखते हैं, बोलचाल की बोली में ग्रामर का कोई काम नहीं, इसीलिए लिटरेचर आपके लिए कठिन पड़ जाएगा कि आपके पास लिटरेचर तो रहेगा लेकिन आपको उसकी मीनिंग नहीं पता चलेगी और उसमें लिखा सब कुछ है और खुला हुआ है, खुला लिखा है, लेकिन चूंकि आप ग्रामर से वाकिफ नहीं है इसलिए आप उसमें लिखी हुई बातें आपको कभी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई, समझ नहीं आई। नया नियम जो है ये लिटरेचर लैंग्वेज में है, हमेशा याद रखिएगा। ग्रीक लैंग्वेज इज द लिटरेचर लैंग्वेज और हिब्रू लैंग्वेज है वो नैरेटेड लैंग्वेज है, यानी वो सब कुछ पिक्चराइज करती है, पिक्टोरल लैंग्वेज भी कहते हैं उसको। वो भाषा जो पुराने नियम की भाषा वो पिक्चराइज करती है और नए नियम की भाषा लिटरेचर लैंग्वेज है, साहित्यिक भाषा है। तो साहित्यिक भाषा विद्वानों की भाषा है।
ठीक, मैच्योर लोग ही साहित्यिक भाषा को समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। पौलुस ने ये क्यों कहा था कि हम यानी मैच्योर लोगों में, सिद्ध लोगों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं। इसका मतलब जो ग्रीक लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, अन्य जाति के लोग साहित्यिक लोग कहलाते हैं। उनकी साहित्यिक उनके अंदर जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज, उसमें साहित्य है। तो साहित्यिक भाषा से संबंध रखने वाले लोग, ये बुद्धिजीवियों में मैच्योर कहलाते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसके अर्थ में चलिए, 18 पद से शायद होगा। हाँ, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बोने वाले दृष्टांत का अर्थ समझो। सुनो, जो कोई परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, ये वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण। आपने ऐसे विश्वासी देखे थोड़े दिन वाले, ये लोगों की एक खास बात होती है, बड़े एक्साइटेड होते हैं। ये वचन को जब पहली बार सुनते हैं ना, तो ये लपक कर उसको मान लेते हैं, एक्साइटेड होकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो व्यक्ति तुरंत आपसे सहमत हो जाए, या परमेश्वर के वचन से तुरंत सहमत हो जाए, वहां पे आप तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि इतनी जल्दी कैसे सहमत हो गए, ये इतनी जल्दी सहमत हो जाएगी चीज है नहीं। जब कोई व्यक्ति कोई चीज तुरंत, अब आप देखिए कि आज लोग भीड़ की भीड़ कैसे आ रही है, तो ये तुरंत क्यों आ रहे हैं? सुसमाचार तुरंत एक्सेप्ट करने वाली चीज ही नहीं है। तो ये कौन सा, या तो सुसमाचार में प्रॉब्लम है तभी भीड़ लग रही, अगर ट्रू गॉस्पेल होगा भीड़ नहीं लगी। हम आपको पक्का बता रहे हैं, ये डिसर्नमेंट्स हैं। हम आपको डिसर्नमेंट पॉइंट्स बोलते जाएंगे। अब आप देखते हैं कितने डिसर्नमेंट पॉइंट पकड़ पाते। इस बात में सारे डिसर्नमेंट पॉइंट्स आपके पास आएंगे, और ये लोग ऐसे होंगे कि ये जड़ ना रखने के कारण, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होते। ये एक्साइटेड लोग जो होते हैं ना, ये रेगुलर नहीं होते, और जो रेगुलर होते हैं वो एक्साइटेड नहीं होते। मैंने अपने जीवन में खुद ये चीज को देखा। हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट, उत्सुकता नहीं रहती कि हमको, हमारे अंदर रेगुलरिटी थी कि हमें ये करना ही करना है, दिस इज माय कोर्स, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमको करना है। हम उस लेवल से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जी आगे पढ़िए। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कि क्लेश या उपद्रव होता है, कौन ठोकर खाता है? जो जल्दी से ग्रहण कर लेता है वो जल्दी से ठोकर खाता है। और ठोकर खाने का कारण क्या है? वचन के कारण। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, इस ग्रहण करने के कारण आपको बहुत सी चीज़ों का यानी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस केम इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में ऐसे बहुत से पड़ाव आएंगे जहां आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और एक तरफ आपके शारीरिक जीवन और एक तरफ आपके आत्मिक जीवन, दोनों के बीच का निर्णय। या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा स्वयं। उस समय का लिया हुआ निर्णय, हर कदम पे लिया गया निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि आप किस दिशा में पहुंचे। अगर जड़ नहीं हो, जड़ क्या है? जड़ क्या है? मसीह। मसीह हमारे अंदर नहीं हो तो हमारे निर्णय खुद के होंगे, भावनात्मक निर्णय होंगे, और वो भावनात्मक निर्णय हमको, वो शारीरिक निर्णय होंगे, वो हमको एक ऐसे पड़ाव पे ले जाके खड़ा करेंगे कि हम खुद से सवाल पूछेंगे कि यार हमें क्या मिला।
या फलाने ने ऐसा किया उसको क्या मिला। ये मसीही जीवन में जब आप चलना शुरू करते हैं तो डेस्टिनेशन ही हमारे अंदर होता है। क्राइस्ट इज द डेस्टिनेशन और वो हमारे अंदर है। तो हम डेस्टिनेशन की ओर नहीं जा रहे हैं, डेस्टिनेशन के साथ जा रहे हैं। तो हम डेस्टिनेशन के साथ कहां तक जाएंगे? वो डेस्टिनेशन हमारा मसीह है। मसीह कहां तक गया? सिंहासन तक, पिता के दाहिने बैठा है और हमारा डेस्टिनेशन हमको वहीं तक ले जाना मांगा। कहने लगा, उसने वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, आकर तुम्हें लेके जाऊंगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो, साथ में रखना मांगा। तो हम उसके साथ कहाँ तक जा पाते हैं? यह है मसीही जीवन। हमारी दौड़ कितनी दूर तक की उसके साथ है। ठीक, तो ये जड़ ना रखने वाले लोग ये तो वापिस हो लेते हैं। आगे पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है और वो दो डबल माइंडेड होता है। वो वचन भी सुन रहा होता है और संसार की चिंता भी उसके पास रहेगा और धन का धोखा भी उसके पास रहेगा। वो यानी दोनों साइड, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, वो वचन भी सुन रहा है, संसार की चिंता भी कर रहा है, धन का धोखा भी है। बिना पैसे के तो दुनिया चलेगी नहीं, बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मांग रहा है जी। और ऐसा भी फलवंत नहीं होगा जी। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वे हैं, पहली चीज ये वचन को सुनते हैं रेगुलर। दूसरी चीज सुनते साथ समझना। और अगर आप सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, वहां पर भी एक पड़ाव है कि समझने ना समझने से भी आपको वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, समझता है और फल लाता है। फल हमारे हाथ में नहीं। पेड़ फल पैदा कर सकता है, ये उसकी टेंडेंसी, ये उसका स्वभाव। लेकिन पेड़ अपनी इच्छा से फल पैदा नहीं करता। पेड़ अगर चाहे कि फल पैदा हो जाए तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन पेड़ में फल पैदा होता है। परमेश्वर ने हर एक चीज को रिप्रोडक्शन की पावर दी है, हाँ के ना। लेकिन रिप्रोडक्शन आपके द्वारा हो सकता है, लेकिन आप अपने चैलेंज करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट बट वी कैन ओनली बेयर फ्रूट। हम फल का धारण करते हैं लेकिन फल पैदा नहीं कर सकते। फल पैदा होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो मुख्य विषय आज हमारा होगा बीज। बीज लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए जरा। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय। दृष्टांत का अर्थ ये है, बस रुक जाइए, इंग्लिश में आप जाके पढ़ेंगे। सीड मीन्स वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड बिकेम फ्लेश, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वर्ड कौन है? मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जब आप एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, ब्रैकेट में लिखा क्राइस्ट। तो वर्ड क्या, वचन है क्या? क्राइस्ट। क्राइस्ट। बीज क्या है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट अगर हमारे जीवन में नहीं है और हमारे जीवन में क्राइस्ट है और जड़ नहीं है तो हम बेकार। तो क्राइस्ट का हमारे अंदर होना और हमारा क्राइस्ट में होना, ये दोनों चीजें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको दूसरे वे में बोला। यानी अगर मिट्टी में बीज नहीं है और बीज को मिट्टी नहीं मिलेगी तो फलवंत नहीं होगा। तो बीज जो है वो है क्राइस्ट।
और हम हैं मिट्टी। तो मिट्टी में क्राइस्ट का होना और गहराई से होना, ताकि और उसमें जड़ हो, ये बहुत जरूरी है। इसी आधार पर उसने जंगली दृष्टांत, जंगली बीज के दृष्टांत को बोला था। वहां पर 2 सीड्स दिखा दिए, 2 काइंड ऑफ सीड दिखा दिया। तो इसका मतलब सीड परमेश्वर का मसीह है, तो वो मसीह का मतलब है गॉस्पल। सीड मीन्स गॉस्पल। अब ये देखिए, ये डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है शिक्षा। कलीसिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शुरुआत है शिक्षा। शिक्षा सिद्धांत, सैद्धांतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन आधार है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉक्ट्रिन, ट्रू डॉक्ट्रिन और फॉल्स डॉक्ट्रिन। अगर आप जंगली बीज का दृष्टांत देखेंगे तो वहां पे 2 काइंड ऑफ सीड्स हैं। तो इसका मतलब 2 काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन। 2 काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन में ट्रू गॉस्पल, ट्रू डॉक्ट्रिन मीन्स ट्रू गॉस्पल, और फॉल्स डॉक्ट्रिन का मतलब फॉल्स गॉस्पल। पौलुस ने क्यों ये प्रश्न उठाया कि तुमने कौन सा सुसमाचार सुना? इसका मतलब कि 2 प्रकार के बीज हैं, बोने वाले भी 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के बीज भी हैं, 2 प्रकार के बोने वाले हैं और 2 प्रकार की फसल। कलीसिया को ये दिखाया। अब ये देखिए कि अगर ट्रू गॉस्पल होगा तो ट्रू फ्रूट होगा, फॉल्स गॉस्पल होगा। फ्रूट क्या है? फ्रूट प्रगटीकरण है उस सीड का, कि किस बीज का प्रगटीकरण क्या। अगर आप सेब का अच्छी क्वालिटी वाला बीज बोएंगे तो सेब का अच्छी क्वालिटी वाला उसी क्वालिटी का पेड़ उगेगा और उसमें उसी क्वालिटी का फल आएगा। लेकिन पेड़ को प्रमाणित करने के लिए फल का होना जरूरी है। तो जिस दिन उसका फल आएगा उस दिन आपको ये प्रमाणित होगा कि ये वही चीज है जो हमने बोली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बोया। ठीक, गॉस्पेल क्या है? जीसस शोड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बोया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बो दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो उसने अपने पुत्र को बो दिया। अब उसके पुत्र के पर जो विश्वास करने वाले लोग होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान को सार्वजनिक करने के लिए उसने ऐसा सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसके लोगों को प्रकट करने के लिए है। और पवित्र आत्मा मसीह के लोगों को प्रकट भी करता है, लेकिन उनके प्रकट करने से पहले जब उन्हें बचाना होता है तो मसीह के लोगों को वो हर गलत चीज को प्रकट करके दिखाता है, ये गलत है, इसमें जाकर फंस मत जाओ। ये है पवित्र आत्मा का काम। भाई हमने रडार लगाया, वो हमारे विमान को नहीं पकड़ेगा। रडार काहे के लिए लगाया? तो आप, ये पवित्र आत्मा रडार वाला ही तो काम करता है। वो सारी दुश्मन की मूवमेंट आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, है ना? होली स्पिरिट यही तो करता है। तो पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में काम कर रहा है और हम वाकई में मसीह से प्रेम करते हैं, उसी को अपना जीवन समर्पित किया है, तो ये वाली लाइन से पवित्र आत्मा हमको वो सारी चीजें दिखा देगा। जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। पहले पद से पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान जो डाली बुझ में है। यहाँ पर भी देखिए यीशु मसीह अपने में अपने साथ कनेक्टेड 2 प्रकार के लोगों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो डाली बुझ में है, यहाँ पे फल की बात कर रहा है। कई बार लोग फल को मिस इंटरप्रेट करते हैं। फल पैदा नहीं किया जा सकता, फल पैदा होता है ना? फल कैसे पैदा होता है? बीज से। और अगर बीज ही गलत होगा तो उसमें वही फल पैदा होगा जिसका वो बीज है, और उसमें एक टाइम लगेगा फल आने में। बोने में और फल आने में टाइमिंग है।
जी जो लोग खेती में जुड़े हुए हैं तो उसमें एक ये होता है उनका जो वो गेहूं का पेड़ और उसका भी कुछ सेम बिल्कुल से वही वीट रिजेम्बलेंट वीट, और जब ये पढ़ते हैं हाँ। तो कटनी के टाइम पता चलता है। तभी पता चलेगा और तभी अलग अलग किया जा सकता है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने वहां पर मनुष्यों को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कटनी मैं इस्तेमाल करता था फिर तो फेवरेटिज्म काम कर जाता, पक्षपात हो जाता है ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कटनी तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप बोर्ड का एग्जाम दे के आते हैं तो कॉपी कौन जांचेगा? जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर। नहीं हाँ अभी ज़्यादा दूसरा होता है। हाँ, हर चीज का एक पैटर्न है। सारी कॉपी खुद ही जांच ली और खुद ही नंबर दे दिया, खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया और खुद को सर्टिफाई करके सेल्फ प्रोफेस्ड। आपने सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स देखे? खुद को डिक्लेयर करने वाले। और ऐसे लोगों को उन्हीं के लोग आसपास के उन्हें उचकाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सच और झूठ पहचानना सिखाता है। अगर आप सच्चे दिल के होंगे तो आपको झूठ पहचानना सिखाएगा, और अगर आप झूठे होंगे तो आपको सच पहचानना सिखाएगा। ऑपोजिट होता है जी। अब आप देखिए, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, कौन? पिता जी। और जो फलती है कौन? पिता। यहाँ पे पास्टर आया कि पास्टर का केवल रखवाली करने का था जी, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। आगे तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाली बात हम आपको बताना मांग रहे थे। और बीज मिट्टी में और बीज में जड़, ये 3 पॉइंट यहाँ पर आप देखिएगा। बीज, मिट्टी और जड़, ये 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही, ये देखिए फिगरेटिव बात हो रही, दिखा के बता रहा है। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, विदाउट क्राइस्ट फ्रूट नहीं है। तो आज लोग फ्रूट कह किसको रहे हैं? फ्रूट तो यानी प्रगतिकरण है, प्रमाणित करता फ्रूट। यदि तुम मुझ में बने ना रहो, और उसमें बने रहने का मतलब कि हम मसीह में, मसीह जड़ मिट्टी में, और हम उसके साथ बने रहेंगे, तब हम फलवंत होंगे। और आपको मालूम है, ये जो अंगूर की बेल होती है, इसमें कितनी डालियां होती होंगी? अनगिनत, है ना। तो एक एक व्यक्ति, एक एक डाली है, वो दाखलता कौन है? तो आपको ये देखिए, अनपढ़ आदमी को बिल्कुल दिखा के बताया जा सकता है कि ये कनेक्शन चाहिए, ये चीज वो कह रहा है। इसी को कलीसिया कहते हैं। कलीसिया का अब मतलब समझ में आया? ट्रू कलीसिया, सच्ची कलीसिया का मतलब अंगूर की बारी। अंगूर की बारी ट्रू कलीसिया है। और जो उसका फल है, उसकी खूबी देखिए कि उसमें रस भरा हुआ है, और ये रस भरा हुआ जो है, ये आशीषित है कि उसका हर फल आशीषों से भरा हुआ है, रस भरा। ये अलंकारिक भाषा है। अब आप देखिए, मेरे साथ जल्दी से आइए। आज एक पद और आगे पढ़ दीजिए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। बोथ साइड रिलेशन होना चाहिए। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। किसी ने टोका नहीं? क्या? हाँ, क्या लिखा? और मैं उसमें नहीं, अभी हमने क्या कहा? जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। दोनों साइड और मैं उसमें बहुत फल फलता है। फिर कंफ्यूज होगा।
फिर देखिए क्या लिखा, हम बोल क्या रहे हैं, जो मुझ में बना रहता है हाँ और मैं उसमें, जी, मैं उसमें, इसका मेन पॉइंट है। असली चीज हमने छोड़ दी और आप लोग सब अग्री कर गए। झूठी शिक्षा का आधार क्या होता है मालूम है, कुछ मिस कर जाना, लिखे में से कुछ मिस कर जाना, बताई गई बात में से कुछ मिस कर देना, यही एरर है। और एरर ही फॉल्स डॉक्ट्रिन बन जाता है। जैसे अभी हमने आपके सामने एरर करके दिखाया, यदि कोई मुझ में बना रहता है तो वो बहुत फल फलता है। हाँ क्या लिखा, क्या फिर से पढ़ो, हम आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं फॉल्स डॉक्ट्रिन कैसे तैयार की जाती है। यदि कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, आप अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मसीह आप में नहीं होगा। आप भले मसीह मसीह करो, आप प्रभु प्रभु करो, वन साइडेड, लेकिन आप में वो होगा नहीं। और अगर वन साइड वाला व्यक्ति हर रात दिन मसीह प्रभु 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 प्रभु, यीशु मसीह का तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं है, इसका मतलब वो किन लोगों से कह रहा था, ऐसे लोग आज भी हैं जो प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन प्रभु उनमें नहीं। जब आप उसकी आज्ञा मानने वाले होते हैं तो आप प्रभु प्रभु नहीं करेंगे, लेकिन वो आप में और आप उसमें, और तब फर्क है। हालेलुया। तो इमोशनल वाले हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, जो मसीह के लोग हैं, वो हे प्रभु नहीं करते। बैरियर दी टू ध्यान रखिए। अब आप जल्दी से मेरे साथ आइए, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? पता क्यों नहीं चल रहा? उन लोगों को पता ही नहीं, सुन्न होकर लुचपन में लग गए। पौलुस ने लिखा तो था, अरे यार कहाँ तुम खड़े हो, शुरुआत ट्रूथ से हुई थी, ट्रू गॉस्पेल से, ये फॉल्स गॉस्पेल आया कहाँ से, कैसे आया? मेरे साथ जल्दी से निकालिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आया। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय, नहीं सॉरी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उनके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें से पौलुस की पत्रियों में, हर पत्री में कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें से कि उनका कहाँ लिखी है वो, जिनका समझना कठिन। पौलुस की पत्रियों में, पौलुस की पत्रियां कहाँ से शुरू होती है? रोमियो से शुरू होती है और आगे तक जाती है। वो इतनी ढेर, इसको इंग्लिश में एक बार में बोलते हैं पॉलिन लेटर्स, और ये सबसे ज्यादा है। नए नियम का सबसे बड़ा हिस्सा पॉलिन लेटर्स। पत्रस ने कुछ पत्रियां लिखी, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, बस। याकूब ने एक पत्री लिखी, यूहन्ना ने एक उधर वो लिखा, सुसमाचार लिखा, और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा। यहूदा ने एक पत्री लिखी और बाकी सब पौलुस ने, लूका ने और पौलुस ने।
सबसे ज्यादा किसने दी? तो सबसे ज्यादा समझ किसको दी? और यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा ने सबसे ज्यादा किसके द्वारा काम किया? पौलुस के द्वारा। हालेलुया। अब आपको ये बताती है, तो जनरल नॉलेज आपकी कुछ बातें उसने ऐसी लिखी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और जो अनपढ़ लोग होते हैं चंचल लोग और चंचल। देखिए हम आपको बताएं, अनपढ़ दो प्रकार के हैं। यहाँ पर ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के चेले भी तो अनपढ़ थे, लेकिन वो चंचल थे। जब कलीसिया में दूसरे फेज, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के बाद दूसरे फेज में, सेकंड फेज, जो अनपढ़ और चंचल होगा, यानी फिजिकल। चंचल का मतलब है फिजिकल। जब आप इसको देखेंगे, याकूब ने लिखा कि जो जो चंचल हैं, दुचित्ते हैं और चंचल हैं, उन्हें प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, वो फिजिकल। तो चंचल मतलब फिजिकल माइंड वाले। तो यहाँ पर लिखा है जो अनपढ़ और चंचल, ये अनपढ़ और चंचल वो लोग हैं जो बाद में आए। यीशु मसीह के चेले भी अनपढ़ थे, लेकिन चंचल नहीं थे। जी, अनपढ़ और चंचल लोग के अर्थों को भी, उनके अर्थों को भी शास्त्र की अन्य बातों की तरह पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर खींच तान कर अपने ही नाश का कारण अपने ही नाश का कारण है। ये जो फॉल्स डॉक्ट्रिन खड़ी हुई, ये फॉल्स टीचर आए कहां से? तुम्ही में से, हम ही में से निकले, सच्ची कलीसिया में से निकले। क्यों निकले मानो? लिखा हुआ आगे, लिखा है ये कहीं अलग से नहीं आए, ये निकले हम ही में से। और निकल इसलिए गए ताकि ये प्रकट हो जाए कि हम में के थे। तो ट्रू कलीसिया, सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया, उसी में से जो झूठे लोग थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाए। और ये अनपढ़ और चंचल लोग हैं, ये घुमाते हैं, ये दिमाग से घुमाते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। और इनको फायदा किस बात का मिला अब तक? फायदा सिर्फ इस बात का था कि आम आदमी की पहुंच तक ना तो लाइब्रेरी थी, ना महंगी महंगी किताबें थी। आज गूगल ने हमारे लिए सब कुछ इजी कर दिया। हालेलुया। आप वर्ल्ड की कोई भी बेस्ट बुक खोल के देख सकते हैं, कोई भी डिक्शनरी खोल के दे सकते हैं। तो आप तो करेक्शन कर सकते हैं ना। आज करेक्शन हो सकता है, जो इससे पहले कभी नहीं हो सकता था, असंभव था। इसलिए ये अनपढ़ और चंचल लोग, इस पे बहुत फोकस यही है। और ये आज भी खड़े रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। ये कौन सी वर्ष थी? 16, 3:16, 2 पीटर chapter 3 verse 16. Speaking of this, as he does in all of his letters, there are some things in those epistles of Paul that are difficult to understand, which the ignorant, अनपढ़ का मतलब है अज्ञानी लोग, ignorant and unstable twist and misconstrue to their own utter destruction, just as they distort and misinterpret the rest of the scriptures. वो पूरी बाइबल को मिसइंटरप्रेट करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है, बाइबल को मिस इंटरप्रेट करने वाले लोग, इनमें फंसेगा। जो इनके जैसी सोच रखेगा वही तो फंसेगा। मान लीजिए ये लालच के लिए अपने कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंसेगा कौन? इनके पास लालची फंसेगा। ये धोखा देने के लिए कर रहे हैं, इनके पास फंसेगा कौन? जो धोखा देने वाले होंगे वही इनके पास जाएंगे। लेकिन जो सच्चे लोग, वो किसको पसंद है? तो वो लोग खोज लें, पवित्र आत्मा उनको किसी न किसी, देखिए यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ दिखा के बात की है ना। तो हम दाग की बारी देखेंगे और हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कनेक्शन चाहिए, तो हम फंसेंगे। मिस इंटरप्रिटेशन, ये शिक्षाएं, और इसका आधार क्या है अब आपको लास्ट में बताएंगे, यही रोकते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 21 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 21 पद। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने
परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। बस व्यर्थ विचार करने लगे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? आगे बढ़िए। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ओहो, लाइट चली गई। ये कौन लोग थे? ये मालूम है ये चिट्ठी किसको लिखी गई है? ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है, रोमियो की कलीसिया। और ये रोमियो की कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है, इसका मतलब रोमियो की कलीसिया में ऐसे लोग थे, है ना? वो परमेश्वर को जानने पर भी, यानी उन्होंने देखा यीशु मसीह का बलिदान, सुसमाचार मिला प्रेरितों का काम के बाद ही तो आ रहा ना। तो ये सच्ची कलीसिया के अंत में, यानी प्रेरितों का काम खत्म होते होते पहली जो सामने आई रोमियो की कलीसिया, वहीं से आप शुरुआत करेंगे, है ना? और वहां से क्या शुरुआत हुई? परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार। ये आपको एक बार में हिंदी में लिख दिया, आपने कहा क्या विचार कर रहे होंगे? व्यर्थ विचार का मतलब क्या है? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। बिकॉज व्हेन दे न्यू एंड रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड, यानी जब उन्होंने मसीह को परमेश्वर के रूप में रिकॉग्नाइज किया और जान लिया, न्यू एंड रिकॉग्नाइज हिम यानी जीसस क्राइस्ट एज गॉड, और फिर लिखा हुआ है they did not honor and glorify him as God, उन्होंने उसको परमेश्वर की जैसी महिमा नहीं दी, बल्कि मालूम क्या सोचने लगे? क्या सोचने लगे? देखिए इन्होंने क्या किया। did not glorify him as God or give him thanks, but instead they became futile and godless in their thinking with vain imagining, व्यर्थ की कल्पनाएं करने लगे। फूलिश रीजनिंग यानी मूर्खतापूर्ण तर्क देने लगे, एंड सेंसलेस एंड स्टूपिड स्पेक्यूलेशन यानी ऐसी बेवकूफी की व्याख्याएं करने लगे। और फिर लिखा है एंड देयर सेंसलेस माइंड्स वर डार्केंड, उनके मन, उनकी बुद्धि अंधेरी हो। यहाँ से पूरा फॉल्स चला। ये था, यानी खुद से इमेजिन करके बाइबल को सुना, वचन सुना और खुद इमेजिन किया, अच्छा ये ऐसा हुआ होगा। इमेजिनेशन, आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं आपकी इमेजिनेशन वैसे ही होगी। इन्होंने सारे सुसमाचार को इमेजिनेशन से इंटरप्रेट किया इस तरीके से जल्दी ना। थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा। चाहते पिता परमेश्वर हम सब के जीवन में यीशु मसीह वो रोशनी है और पवित्र आत्मा हमें उस रोशनी में ले जाता है और हमें उस रोशनी में सच्चाई से वाकिफ करता है और आपका वचन सत्य। चाहते पिता परमेश्वर वचन की सच्चाई और वचन की सामर्थ्य हम सबके जीवन में स्थिर, हमारे अंदर जड़ पैदा हो, ताकि हमारे जीवन में जब फल लगे तो हमारा प्रकटीकरण उस फल से हो जिसके हम मसीह के हैं, तो हमारे जीवन में मसीह ही प्रकट हो। और चाहते प्रभु उसी की महिमा हो, उसी का धन्यवाद हो, उसी की बड़ाई, क्योंकि वही सब कुछ है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।